तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्षा सुंदरी के प्रति, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। पहले हम लोगों ने पढ़ा महादेवी वर्मा का जो है हिमालय से। अब दूसरा जो उनका लिखा हुआ है क्लास 10th में, वह है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है, तो चलिए वर्षा सुंदरी के प्रति की स्टार्टिंग करते हैं। रूपसी तेरा घन केश पास, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूपस यानी हे वर्षा सुंदरी। ठीक है, सुंदरी वर्षा के लिए कहा जा रहा है। और घन केश पास, घन यानी बादल, केश यानी केश बाल होता है। ठीक है, और पास यानी समूह, यानी कि बालों का समूह। श्यामल श्यामल सांवले सांवले, कोमल यानी कोमल। लहराता सुरभित केश पास, नभगंगा की रजत धार। यहाँ पर रजत धार का अर्थ है चांदी की धारा। ठीक है, धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सातन सद्य स्नात। यहाँ पर देखिए कंपित यानी कांपना, और उसके बाद जो है सद्य स्नात यानी तुरंत स्नान की हुई। उसके बाद देखिए, पहले सबका अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद आपको व्याख्या बताएंगे। उसके बाद भीगी अलकों के छोरो, अलको यानी बाल, चूती बूदे कर विविध लास, रूपस तेरा घन केश पास। ठीक है, यहाँ पर लास का अर्थ है आनंदमय नृत्य। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। यहाँ पर कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे घने केश रूपी जाल बादलों के समान श्यामल हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि अत्यंत कोमल है। उसके बाद क्या कहती हैं, लहराता सुरभित केश पास, नभगंगा की रजत धार में। तुम्हारा यह जो लहराता हुआ केस है, यह क्या तुमने आकाश गंगा की चांदी की धारा में धोकर आई हो। धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात। कहती हैं कि तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। तेरे अंग कंपित हैं, तेरे सजल अंग, तेरे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से कांप रहे हैं। आगे देखिए, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपस तेरा घन केश पास। कहती है कि तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई स्त्री अभी अभी स्नान करके आई हो। तेरे भीगे हुए बालों की लटों से जल की बूंदें टपक रही हैं, जो नृत्य करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। हे सुंदरी, तेरा यह बादल रूपी बालों का समूह अत्यंत सुंदर लग रहा है। दूसरा है सौरभ भीनी झीना गीला, सौरभ भीनी झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल। यहाँ पर सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। सौरभ यानी सुगंध, भीना का अर्थ है भरा हुआ, और झीना का बारीक। ठीक है, बारीक या फिर पतला कह सकते हैं। और मृदु का लिपटा का चिपका हुआ, और मृदु का कोमल होता है। अंजन का देखिए सुरमा, ठीक है, या फिर काजल कह सकते हैं। और दुकूल का रेशमी वस्त्र। उसके बाद आगे का देखिए, सबका पहले अर्थ जान लीजिए। चले अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार। यहाँ पर जो है इसके बाद क्या है, चल, चल का अर्थ है हिलते हुए या फिर चलायमान। यहाँ पर देता बार बार का अर्थ है जला देता है। ठीक है, जला देता है। अगला देखिए, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास। यहाँ पर चितवन विलास का अर्थ है उज्ज्वल यानी सफ़ेद, और चितवन विलास का अर्थ दृष्टि विलास। ठीक है, अब इसका व्याख्या समझेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। सौरभ भीनी झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल, चले अंचल में झरझर झरते। यहाँ पर कवित्री वर्षा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे शरीर पर सुगंध से भरा महीन गीला कोमल और श्याम वर्ण का रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिपटा हुआ है, जो आंखों के काजल के समान प्रतीत हो रहा है। चले अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक देता बार बार। यहाँ पर कहते हैं कि तेरे चंचल आंचल से रास्ते में जुगनू रूपी स्वर्ण निर्मित फूल झल रहे हैं, निर्मित फूल झर रहे हैं। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास। बादलों में चमकती बिजली तुम्हारी उज्ज्वल दृष्टि है, बादलों में चमकती बिजली तुम्हारी उज्ज्वल दृष्टि है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में
प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। जब तुम किसी पर ऐसी सुंदर दृष्टि डालती हो तो उसके मन में दीपक जगमगाने लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तेरे यह बादल रूपी घने केस अत्यधिक सुंदर लगते हैं। रूपसी तेरा घन केस पास, बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल हैं बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वास से छू भी को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए उच्छ्वसित, ठीक है। उच्छ्वसित का अर्थ है दीर्घ सांस से भरा हुआ, यानी लंबी सांस से भरा हुआ। वक्ष का अर्थ है सीना या फिर छाती। चंचल, चंचल यानी चलयमान या फिर हिलते डुलते। बकपात, बकपात यानी बगलों की पंक्ति। अरविंद, अरविंद यानी कमल, ठीक है। बन जाती मलयज बयार, तो मलयज का अर्थ है मलय चंदन के पर्वत से आने वाली हवा, ठीक है। ये मलय चंदन के पर्वत से आने वाली हवा। केकी रव, केकी रव का अर्थ है मोर की ध्वनि, मोर की ध्वनि यानी केस। और उसके बाद है नुपुर, नुपुर यानी घुंघरू। उसके बाद पास है रूपसी तेरा घन केस पास, पास का अर्थ है बालों का समूह, ठीक है। अब इसका अर्थ अच्छे से जानते हैं। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वास से छू भी को। कवित्री कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, दीर्घ श्वास के कारण, दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्ष स्थल कंपित हो रहा है, यानी कि लंबी सांस ले रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारे सीने में जो है कंपन हो रही है। जिसके कारण बकपातों का अरविंद हार, जिसके कारण बगलों की पंक्ति रूपी कमल के फूलों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है। तेरी निश्वास से छू भी को, जब तुम्हारे मुख से निकली, आगे देखिए, तेरी निश्वास से छू भी को बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श होने या उठने वाली एक प्रकार की महक मलयगिरी की सुगंधित वायु प्रतीत होती है, मलयगिरी की सुगंधित वायु प्रतीत होती है। तुम्हारे आने पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन। तुम्हारे आने पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो जगती जगती की मूक प्यास, रूपसी तेरा घन केस पास। कहते हैं कि जो तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होती है। तात्पर्य यह है, यानी कि कहने का अर्थ है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केस रूपी पास काले काले बादलों के समान है, ठीक है। स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विशाल। यहाँ पर स्निग्ध, स्निग्ध यानी चिकनी, लटो यानी लट, पुलकित का अर्थ है रोमांचित, अंक, अंक यानी गोंद, सस्मित, सस्मित का अर्थ है मुस्कुराहट के साथ, अंकित चिन्हित, मृदल, मृदल यानी कोमल, और भाल यानी माथा, दुलारना, यहाँ पर देखिए दुलारा देना, दुलारना, प्यार करना, शिशु जग, संसार रूपी बालक, और केस पास बालों का समूह, ठीक है। उसके बाद अर्थ देखिए, समझते हैं इसका। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विशाल। यहाँ पर कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो, उसे अपने रोमांचित और विशाल में गोंद में रखकर उसके मस्तक को चूम लो। झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना। कहती हैं कि उसे अपनी रोमांचित और विशाल गोंद में रखकर उसके मस्तक को मुस्कुराहट के साथ चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से, मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा। कहते हैं यह शिशु तेरा जग में है उदास, रूपसी तेरा घन केस पास। कहती हैं और उसकी उदासी भी दूर हो जाएगी, जब उसको इस तरह से दुलारोगी तो उसकी उदासी भी दूर हो जाएगी। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी काली केस राशि बड़ी मनमोहक, बड़ी मोहक प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर हमारा
जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आप लोगों को इसका संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पर देखिए, संदर्भ में आप लोगों को इसके लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। यह कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा से ली गई है। ठीक, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम। ठीक है, बड़े ही अच्छे से उसको भी पूरा अर्थ में समझेंगे। जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो आप आसानी के साथ आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा प्लेलिस्ट पढ़ने के लिए, यानी कि पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।